हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। कई क्वेश्चन इसमें बताने वाला हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपीटीयू, जेईई मेन, कोई भी स्टेट का इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है। ठीक है, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एफ ड्यू टू अ डाइपोल इन इट इज एक्सियल पोजिशन इफ द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज इज डबल देन इफेक्टिव फोर्स विल बी। ठीक है, एक्सियल पोजिशन होता है इसके अच्छी स्थिति में। ठीक, एक विद्युत आवेश एक द्विध्रुव के कारण एक बल F का अनुभव करता है इसकी अच्छी स्थिति में। ठीक है, यदि आवेश की दूरी दोगुनी है तब प्रभावी बल होगा। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ पर बता दिया गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण फोर्स, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण फोर्स और पोटेंशियल यानी उसका विभव और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता, ये तीन आपको फार्मूले तुरंत आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इन आवेश के कारण एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी और उसका मान होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³। ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण है। ठीक है, एक्सियल पोजीशन पर है तो यहाँ पर एक्सियल पोजीशन भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर जो स्मार्ट स्टूडेंट होगा वो लिखेगा 1/4πε0 को सिर्फ k इंटू 2p/r³। ठीक है, इससे भी ज़्यादा स्मार्ट स्टूडेंट जो होगा वो सिर्फ इतना लिखेगा कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r³। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं पर विद्युत क्षेत्र E है और चार्ज Q है तो वहाँ पर एक फोर्स जनरेट हो जाता है F इट इज इक्वल टू Q इंटू E। ठीक है, और E क्या है, इसकी वैल्यू है तो हम लिखेंगे Q टाइम्स, ठीक है, 2p/r³ और 1/4πε0 को हम हमेशा K लिखेंगे। ठीक है, इतना कर लिया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, जब इनके बीच का डिस्टेंस है वो दो गुना कर दिया जाएगा, लेकिन चार्ज में कोई कमी नहीं किया जा रहा है, मतलब चार्ज जो है वो वही रहेगा। सिर्फ क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस दो गुना कर दिया जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो भी दो गुना हो जाएगा, तो फोर्स भी भाई दो गुना हो जाएगा। ठीक, यानी दो गुना नहीं, कुछ अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसको लिख सकते हैं F डैश इट इज इक्वल टू, चार्ज तो वही है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो बदल जाएगी। ठीक है, कितनी बदलेगी, के सबसे पहले लिखेंगे हम के क्या होगा 1/4πε0। चार्ज तो वही रहेगा, चार्ज के बारे में यहाँ पर कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ दूरी बदल रहा है। ठीक है, ये 2p भी वही है, वैद्युत द्विध्रुव भी वही है, सिर्फ अब r के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, 2r रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2r रखेंगे तो 8r³ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और ये r का क्यूब हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, F/F डैश लिखेंगे, F/F डैश डिवाइड कर देंगे। ठीक है, पहला क्या है, अगर मान लीजिए देखिए यहाँ पर भी K, यहाँ पर Q, यहाँ पर 2, यहाँ पर P, यहाँ पर K, यहाँ पर Q, यहाँ पर 2, यहाँ पर P, ये सभी अगर इसको डिवाइड करेंगे कट जाएगा। ये इसको हम लोग मान सकते हैं पूरे को कांस्टेंट, कुछ बात नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर भी आप इसको ऐसे ही लिख दीजिए, अभी आप समझ जाएंगे। ये है r³ और फिर ये F डैश की वैल्यू है क्या, K टाइम्स Q इंटू 2p/8r³। ठीक है, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, और ये इससे कट जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यू होती है वो सबसे ऊपर चली जाती है। ठीक है, क्योंकि डिवाइड का भी डिवाइड है, तो ये वैल्यू जो होगी F/F डैश इट इज इक्वल टू 8। और ये नया फोर्स है, इन्होंने क्या बोला था यहाँ पर, तब प्रभावी बल होगा। ठीक है, यानी जब डबल कर दिया जाएगा तब फोर्स क्या होगा, यानी बाद का F डैश निकालना है। और F डैश की वैल्यू क्या होगी, ये 8 को नीचे भेज देंगे, F डैश को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि F/F डैश इट इज इक्वल टू 8 है, तो F डैश को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा F/8 इट इज इक्वल टू F डैश। यही प्रभावी बल हमको ज्ञात करना था। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, F/8। ठीक, चलते हैं हम। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कभी करना हो तो आप सीधे सीधे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
1/r³ से करिएगा तब भी वही आंसर आता है। ठीक है, अगर स्मार्ट स्टूडेंट की तरह करेंगे एकदम से, क्योंकि q भी उसका सेम रहेगा, k भी सेम रहेगा, 2p भी सेम रहेगा, सिर्फ यहीं से फिर आप 2 सेकंड में कर सकते हैं। दूसरा क्या लिखते हैं, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r³, इससे ये कट जाता है, ये यहाँ चला जाएगा, समझो ये ऊपर, यहाँ से नहीं f/8, तुरंत आंसर करके आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ठीक, एक सेकंड क्वेश्चन है कि a charge q is lying at the midpoint of the line joining the two similar charges q। ठीक है, the system will be in equilibrium if the value of q is, यानी दो समान आवेश q को जोड़ने वाली लाइन के मध्य बिंदु पर एक आवेश q स्थित है, यह प्रणाली संतुलन में होगा तो q का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आपको पता है कि दो समान चार्ज हैं, एक q और ये भी q, इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के मध्य बिंदु पर मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज यहाँ पर q रखा गया। ठीक है, कह रहे हैं ये प्रणाली जब संतुलन में होगा तो q का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये दो चार्ज हैं, इन दोनों चार्जों के मध्य एक फोर्स जनरेट होगा, तो इसके बीच में भी कोई चार्ज है तो इन दोनों चार्जों के बीच में एक फोर्स जनरेट होगा और इन दोनों चार्जों के बीच एक फोर्स जनरेट होगा। मान लीजिए इन दोनों चार्जों के बीच इस एक फोर्स लगा, वो है F1, तो ये भी इसको एक फोर्स देगा, कितना, सेम F1 का। ठीक है, अगर इन दोनों के चार्जों का बीच देखें, क्योंकि उन्हें न्यूटन ने बताया था किसी ने अगर F फोर्स देगा तो वो भी उसको F फोर्स देता है। ठीक है, इसने अगर दिया F फोर्स, मान लीजिए इन दोनों के बीच F2 है तो ये भी सेम फोर्स देगा F2। अगर इन दोनों की बात किया जाए तो ये इसके कारण फोर्स होगा F3, तो इसके कारण भी इधर फोर्स होगा F3। कह रहे हैं ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, यानी संतुलन में होगा, तो टोटल फोर्स इस पर जितना लगता है वो 0 होता है। ठीक है, अगर टोटल फोर्स इस पर देखा जाए तो Q पर F3 लग रहा है, अगर इन दोनों के बीच देखा जाए तो जो F1 फोर्स है सेम वही फोर्स इन दोनों के बीच वो बराबर है। ठीक है, अगर बराबर है तो हम लिख सकते हैं F1, क्योंकि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स सेम है। ठीक है, F1 और ये वाला फोर्स F3, चाहे इधर का इन दोनों से ले लें चाहे इधर का इन दोनों से ले लें, F1 प्लस F3 का मान 0। ये कब का रिलेशन है, जब इक्विलिब्रियम यानी संतुलन में होगा। ठीक है, और फोर्स का आप लोगों को फार्मूला पता होता है, दो चार्जों के बीच का 1/4πε0 Q × Q/r²। ठीक है, ये ध्यान रखना, या इसको 1/4πε0 K लिख देते हैं, K टाइम्स Q × Q/r²। ठीक है, जब दो चार्ज होता है तो यहाँ पर अगर हम देखें F1 Q × Q लिख सकते हैं ना, तो K टाइम्स, और एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं दिया है। ठीक है, यानी कैपिटल Q, अगर Q की बात किया जाए, ये ध्यान रखना बीच में Q है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस नहीं दिया गया है। अगर हम मान लेंगे अपनी तरफ से इन दोनों का बीच का डिस्टेंस जो है वो x है, तो बताइए जो मिड पॉइंट पर है इन दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी x/2 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो हम जब r पे वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 Q × Q, इन दोनों के बीच का फोर्स निकालेंगे तो r के स्थान पर रखेंगे क्या, x/2, और x/2 तो ये हो जाएगा फोर्स F1 जो हो जाएगा K टाइम्स K क्या है 1/4πε0। ठीक है, Q × Q ये हो जाएगा x²/4। ठीक है, क्योंकि x/2 रखेंगे और 4 जो होगा ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4KQ × Q/x², इतना कर लिया, प्लस, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हम निकालें तो, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है x। ठीक है, और चार्ज क्या है Q × Q, तो K टाइम्स ये हो जाएगा Q²/x², इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x का जब एलसीएम लेंगे आ जाएगा नीचे x², ये हो जाएगा उधर 0। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर K भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर एक Q भी कॉमन ले लें तो Q भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कम जगह पड़ रही है। ठीक, अगर इसको हम यहाँ पर सोल्व करें तो इसका जब एलसीएम ले लेंगे 4 टाइम्स K Q × Q प्लस K
क्यू स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा, यहाँ से क्यू कॉमन ले ले, यहाँ से क्यू वो भी 0, के 0, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बचेगा 4 टाइम्स क्यू और हाँ प्लस यहाँ पर बचेगा q इट इज इक्वल टू 0। किसकी वैल्यू ज्ञात करना है हमें, q की, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4q, इधर हो जाएगा ये माइनस q, ठीक है। तो q की वैल्यू हो जाएगी माइनस कैपिटल Q अपान 4, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ये बी वाला, ठीक है। क्या करना है, इक्विलिब्रियम में सभी फोर्स क्या हो जाएंगे, उसके 0 हो जाएंगे, ठीक है। उनके फोर्सों का सम 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद निकाल लीजिएगा। एक सेकंड प्रकार का क्वेश्चन ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ड्रॉप बी इज, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम्ब एंड इट इज मास इज 1.6 इंटू 10⁻14 एक kg है, ठीक है। 14 kg मास है। इफ द ड्रॉप इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट विल बी, देखिए इसको हिंदी में नहीं लिखा, से बता दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, जो विद्युत आवेश है वो ड्रॉप बी पे, कोई ड्रॉप है यहाँ पर, देखिए ये दो प्लेट हैं ए और बी, इनके बीच में एक ड्रॉप है, ठीक है। और इस पर चार्ज इतना है, आवेश इतना है, और मास यानी द्रव्यमान इसका इतना है। और द ड्रॉप इन इक्विलिब्रियम, संतुलन में होगा, तब पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच का विद्युत विभव कितना होगा, ठीक है, इन दोनों प्लेट के बीच में, ठीक है। और इन दोनों प्लेट का डिस्टेंस ऐसे क्वेश्चन में भी बना के दिया जाएगा इसका चित्र, ठीक है। 10 mm है, ये कोई ड्रॉप है। तो ध्यान रखिए, किसी भी चार्ज पार्टिकल के बीच अगर कोई फोर्स लगता है, या यूं कहें किन्हीं दो प्लेट के बीच या किसी विद्युत क्षेत्र के बीच अगर किसी प्लेट को, किसी हम ड्रॉप को यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को रखते हैं, तो उस पर दो फोर्स कार्य करता है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करेगा, और सेकंड जो होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा F इट इज इक्वल टू mg, और ग्रेविटेशनल फोर्स होगा Q इंटू ए, ठीक है। ये वैल्यू होती है किसकी, F की, Q इंटू ई, और F बराबर होगा mg, ठीक है। अगर इस पर जो फोर्स लगेगा वो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इधर mg तो इधर Q इंटू ई, और जब हम ये कहेंगे कि उन पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और उनका इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा अगर बराबर है, ठीक है, तो यह इक्विलिब्रियम में होगा, ना ये ड्रॉप इधर मूव करेगा ना इधर मूव करके बीच में ये टंगा रहेगा, ठीक है। अगर यूं कहें हम कि ये इक्विलिब्रियम में है तो इनका फोर्स जो होगा वो बराबर होगा। अगर फोर्स बराबर है तो इक्विलिब्रियम में है, इसी का उल्टा है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पर बता दिया गया है कि संतुलन में है, तब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को बराबर कर देंगे, Q इंटू ई इट इज इक्वल टू mg, ठीक है, इतना करेंगे। और देखो हाँ, यहाँ पर अब रखेंगे E के स्थान पर V, ठीक, यहाँ पर रखेंगे V इट इज इक्वल टू E के स्थान पर V अपान डी, इट इज इक्वल टू ये हो जाएगा mg। हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल यानी विद्युत विभव, ठीक है, क्योंकि E का मान होता है V अपान डी, विद्युत विभव निकालना है। D को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, Q को नीचे, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, V इट इज इक्वल टू mg/d अपान Q, ठीक है। यहाँ पर क्या मास, इसकी वैल्यू रख देंगे, G की वैल्यू हमको पता होता है 10, और ठीक है D ये 10 mm है, ठीक है, mm है। अगर ये बोल्ट है, ठीक है, ये भी किलोग्राम है, ठीक है, तो इसको mm से चेंज कर लेना है आपको मीटर में, ठीक है, mm से मीटर में। और ये Q जो चार्ज है इसकी वैल्यू, इस सब की वैल्यू दी गई है। बस आपको क्या करना, सोल्व करना। ये बता दिए कि इसका कॉन्सेप्ट इस प्रकार से होगा, सिर्फ आपको वैल्यू रख के सोल्व करना है, ठीक है। आपको सोल्व, क्योंकि इसमें हमने ऑप्शन नहीं लिखा है इसलिए इसको सोल्व नहीं कर रहे हैं, अब सिर्फ सोल्व करना है। मास की वैल्यू रखना, G की वैल्यू, D की वैल्यू, बस ये समझ लीजिए। आपको सोल्व करने के नहीं, इस प्रकार के क्वेश्चन 2 बार पूछ लिए गए, तो 3 बार इस पर आप प्रीवियस के देखेंगे, कभी भी बहुत क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं। प्लेट के बीच में ये इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप समझ लीजिए, इस प्रकार का कंसेप्ट होगा। उसके बाद कोई भी नंबर दे दीजिए तो मल्टीप्लाई करना, किसको नहीं आता है मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है, वो तो बच्चों का खेल है।
बस कंसेप्ट मेन होता है ये कैसे। ये एक सेकंड प्रकार का क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अभी लास्ट में कैसे इसमें ऑप्शन से खेल देते हैं वो लोग, ठीक है। बहुत ही परम होते हैं, ठीक है। वो ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है ना, सेम यही क्वेश्चन होगा, वो ऑप्शन बदल देंगे सिर्फ। देखिए बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक। कैसे, आइए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। द कोलम्बियन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज एक्स when the distance between them is y if the distance between them is increased to 3y, ठीक है, then new force of attraction will be, ठीक है। इनका कहने का मतलब है कि दो आवेशों के बीच कोलम्बियन आकर्षण बल x है, जब उनके बीच की दूरी y है, ठीक है, तब है ये x। यदि उनके बीच की दूरी 3y हो जाती है तो नया आकर्षण बल क्या होगा। आपको पता है कि जब भी दो चार्ज होते हैं, मान लीजिए एक q है दूसरा Q नॉट है, और इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पर बता दिया गया है कि x है, ठीक है। तो इनके बीच का जो फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q नॉट इन दोनों चार्जों का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, और इनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी ये दूरी अगर x है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर Q1 इंटू Q2 अपान x स्क्वायर, या इसे हम जनरली लिख सकते हैं K टाइम्स Q इंटू Q नॉट अपान एक्स स्क्वायर, क्योंकि बार बार 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हमें नहीं लिखना, कि सिर्फ लिख देना है, ठीक है। इतना कर दिया। फिर इन्होंने कहा कि और सुनिए, अच्छा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर सुनिए, ये तो जनरली है, लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है कि ये दूरी इन दोनों के जो चार्ज हैं उनके बीच का जो दूरी है वो y है, ये Q इंटू Q नॉट, इनके बीच का दूरी y है। जो फोर्स है वो F ना कह के उन्होंने कहा x है, तो कोई बात नहीं, जहाँ पर F है वहाँ पर x रखेंगे, जहाँ पर हमने x माना था वहाँ पर y, क्योंकि दूरी है y तो y रख देंगे। तो k टाइम्स Q इंटू Q नॉट अपान y स्क्वायर हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। अब क्या करेंगे, उन्होंने कहा जब इनके बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है, उनके बीच की दूरी 3y हो जाती है तो नया आकर्षण बल क्या होगा। कोई बात नहीं, जब यहाँ पर y था, अब क्या कर देंगे हम लोग, एक और दूरी बड़ी वाली दूरी, मतलब ये Q इंटू Q नॉट, दूरी क्या है y से 3y 3 टाइम्स बढ़ जाएगी, ठीक है। तो फोर्स भी कितना हो जाएगा, मान लीजिए x था, अब ये x डैश हो जाएगा, अलग फोर्स हो जाएगा, ठीक है। और k जो होगा सेम है, चार्ज के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है, चार्ज वही रहेगा Q इंटू Q नॉट, बट क्या होगा y के स्थान पर अब y न रख के हम लोग रखेंगे 3y, और 3 का जब स्क्वायर होगा ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा y का स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको जनरली क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये पूरा कट जाएगा इससे, और y कट जाएगा इस y से, ठीक है। और ये 9 जो होता है वो डिवाइड होता है तो ऊपर चला जाएगा, तो x अपान x डैश इट इज इक्वल टू हो जाएगा 9, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, नया आकर्षण बल क्या होगा, ठीक है। ये तो पुराना था, नया कब आया, जब नया डिस्टेंस आया, यानी x डैश, तो x डैश की वैल्यू हो जाएगी x अपान 9, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन से हमने कहा, ये उससे ऑप्शन से कैसे खेल देते हैं, ऑप्शन में इसमें ये दे देते हैं ये ऐसे कि x बड़ा होगा x डैश से, कि x डैश छोटा होगा x से, कि x डैश बराबर होगा x से, या नन ऑफ दिस। इसमें ये पूछते हैं कि जो नया, इसका मतलब x डैश का मतलब क्या हुआ कि जो नया फोर्स है, या ऑप्शन में ये भी लिख सकते नया फोर्स पुराने फोर्स से बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा, ठीक है। ये भी ऑप्शन में दे सकते हैं, इस ऐसा ना दे के इस तरह। तो हम यहाँ पर समझ गए हैं कि जो नया फोर्स होगा वो x अपान 9, ठीक है, यानी इसका मतलब x डैश जो होगा वो छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि ये x का 9 पार्ट है, 1/9, क्योंकि यहाँ पर है, ठीक। इसका मतलब जो नया फोर्स होगा छोटा होगा, ठीक है, 1/9 टाइम्स है ये। तो यहाँ पर अगर ये ऑप्शन देखेंगे तो पहली बात तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट, क्योंकि यहाँ पर x डैश जो होगा, जो नया फोर्स होगा वो क्या होगा, वो होगा कम होगा किससे, पुराने फोर्स से, ठीक है। ये ऑप्शन में आप लोगों को घुमा के भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत परम होते हैं, उनसे बच के रहिएगा। ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए किसी में आपको पोटेंशियल और किसी में आपको फोर्स, किसी में इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता, यही से आपको क्वेश्चन उठाएंगे वो, ठीक है। कैसे, द चार्ज -q
खामा कैपिटल क्यू एंड माइनस क्यू आर लाइंग ऑन अ स्ट्राइट लाइन। ठीक है, ये एक स्ट्राइट लाइन है, इस लाइन पर क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। ठीक है, लाई कर रहे हैं मतलब इसी लाइन पर वो सभी चार्ज हैं, एक सीधी रेखा है, टेढ़ी नहीं होगी, इसी लाइन पर वो होंगे। ठीक है, माइनस क्यू, ठीक है, और ये होंगे प्लस क्यू, और ये हैं माइनस क्यू, स्ट्राइट लाइन। ठीक है, इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, मतलब इक्यू डिस्टेंस मतलब इन दोनों का बीच का डिस्टेंस जो है वो उन्होंने कहा है वो सेम है आर, और यहाँ से लेके फिर इनका डिस्टेंस है आर। क्यू जो है इनसे जितनी दूरी पर है वही क्यू इस चार से भी उतनी ही दूरी पर है, ये होता है इक्यू डिस्टेंस। ठीक है, इफ द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज जीरो, टोटल पोटेंशियल एनर्जी यानी विद्युत विभव, विद्युत जो विभव है उसका मान है जीरो। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू अपान क्यू विल बी, ये रेशियो में चार ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि दो चार्जों के बीच का जो विभव होता है वो होता है V इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू क्यू अपान आर। अगर क्या फोर्स होता तो आर स्क्वायर, अगर तीव्रता होता तो सिर्फ एक क्यू रहता और नीचे आर स्क्वायर रहता। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि फोर्स बराबर होता है क्यू इंटू ई के, और ई की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक है, तो विभव क्या होता है, नीचे आर न रखना। ठीक है, फोर्स में आर स्क्वायर होगा, और ई जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तीव्रता में आर स्क्वायर होगा, लेकिन विभव में आर नहीं होता है, आर स्क्वायर नहीं होता, सिर्फ आर होता है। ठीक है, तो हाँ ये सबसे हमें मतलब नहीं है, हमें विभव पूछा गया है इसमें, तो इन दोनों के बीच का विभव निकालेंगे, फिर इन दोनों का बीच का विभव निकालेंगे, फिर Q इंटू माइनस क्यू और Q का हम लोग विभव निकालेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का बीच का जब विभव निकालेंगे इसे मान लेंगे V1। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को हमेशा मान लेंगे K, क्योंकि कांस्टेंट रहेगा, बार बार नहीं लेंगे, आपका समय बचेगा। ठीक है, तो माइनस क्यू इंटू क्यू, तो ये वैल्यू जो हो जाएगी वो माइनस में आ जाएगी। ठीक है, Q इंटू क्यू अपान आर। ठीक है, ये है, और V2 की वैल्यू जो हो जाएगी ये इसके और इसके बीच का, ये भी है माइनस। ठीक है, Q इंटू क्यू अपान आर। अगर V3 की वैल्यू निकालेंगे तो V3 जो होगा वो माइनस क्यू और माइनस क्यू के बीच का। ठीक है, तो ये माइनस क्यू हो जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ पर भी होगा कि यहाँ पर भी हो। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस में नहीं लिखेंगे। ठीक है, Q इंटू क्यू अपान आर। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि टोटल, इन्होंने क्या कहा, एनर्जी सिस्टम विल बी जीरो, कह रहे हैं क्या टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी जीरो। इनको कहने का मतलब है V1 प्लस V2 प्लस V3 का मान जीरो होगा। इसका मतलब हुआ कि इन सभी की वैल्यू रखेंगे, माइनस की Q इंटू क्यू अपान आर, माइनस की कैपिटल Q इंटू क्यू अपान आर, यहाँ पर प्लस रखेंगे K इंटू क्यू स्क्वायर अपान आर, इट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, देखो इसको ऐड कर लेंगे, ये सेम है। ठीक है, ये माइनस टाइम 2K Q इंटू क्यू अपान आर प्लस K इंटू क्यू स्क्वायर अपान आर, इट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर यहाँ से हम कामन ले लें के कामन ले लेंगे, उधर भेज देंगे, हो जाएगा जीरो। ठीक है, और आर भी हो जाएगा। एक चीज़ हम लोगों ने गलती कर दी। ठीक है, तो क्या हुआ, कोई गलती नहीं, हम लोग सुधार लेंगे। माइनस क्यू और माइनस क्यू के बीच का डिस्टेंस जब यहाँ से यहाँ तक का आर और यहाँ से यहाँ तक का आर, तो माइनस क्यू से क्यू का 2r, बस यहाँ पर हम लोग रख देंगे 2r, ये भी 2r। ठीक है, इतना ध्यान रखना, वही देख रहे थे, यहाँ पर आर यहाँ पर भी आर। ठीक है, वैसा क्या करना है, तो आर भी इसका एलसीएम अगर लेंगे, आर कॉमन ही ले लिया हम, तो ये भी हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ, अगर इधर हम सोल्व करें, यहाँ पर बचेगा -2Q इंटू क्यू। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा प्लस, यहाँ पर बचेगा और क्यू स्क्वायर अपान 2। ठीक है, क्योंकि 1/r कॉमन ले लेके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो हो जाएगा। अब क्यू भी अगर कॉमन ले लेंगे क्यू, तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो -2 कैपिटल क्यू
और प्लस क्यू अपान टू इट इज इक्वल टू क्यू भी जीरो हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इस माइनस क्यू को उधर भेज देंगे और क्यू अपान क्यू रखना है तो माइनस टू क्यू, ये हो जाएगा माइनस क्यू अपान टू। ठीक है, माइनस से भी माइनस कैंसिल। ठीक है, क्यू अपान क्यू निकालना है तो क्यू को यहाँ भेज देंगे हम, और इसको यहाँ भेज देंगे, इसको यहाँ, तो कैपिटल क्यू अपान क्यू ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ये डी वाला आंसर। ठीक है, तो एक सेकंड प्रकार का क्वेश्चन ये भी है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इसका हम ऑप्शन लिख देते हैं, ऑप्शन हमने इसमें नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये रहा इसका ऑप्शन। ठीक है, तो जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उसका बहुत छोटा आंसर होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन भले ही बड़े लिखा हो लेकिन उससे घबराना नहीं है आपको, एक सेकंड में भी उसका आंसर आ सकता है। ठीक है, तो बस आपको हम तो यही कहेंगे, कॉन्सेप्ट पता हो, फार्मूला अगर आपको पता है, ठीक है, तो 200 क्वेश्चन आप सिर्फ फार्मूले पर ही कर सकते हैं। एकदम फार्मूला रखना क्वेश्चन आपको, मतलब 200 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं सिर्फ फार्मूले पर। कि द कूलाम्ब फोर्स, दो चार्जों के बीच का जो कूलाम्बियन फोर्स ही लगता है। ठीक है, कूलाम्ब लिखा है तो आप समझेंगे फोर्स ही, उससे मतलब नहीं है कूलाम्ब उलाम्ब लिखे हैं, समझो दो चार्जों के बीच का फोर्स। द कूलाम्ब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2, दो चार्ज दिए हैं, जो आवेश दिए गए हैं Q1 और Q2, डिस्टेंस D अपार्ट, यानी Q1 और Q2 का जो डिस्टेंस है, ये Q1 है, ये Q2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो D है। ठीक है, डिस्टेंस अपार्ट D। ठीक है, इज F, यानी इन दोनों का बीच का जो फोर्स है वो F है। कीपिंग F कांस्टेंट, मतलब F को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। इफ द मैग्नीट्यूड, यानी परिमाण ऑफ Q2 इज हाफ एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज चेंज टू x, यानी पहले D था, फिर वहां से D को हम चेंज कर देंगे x में। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ x रेशियो D विल बी। ठीक है, तो जब ऐसा कहा जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले आपको शुरुआत का जो फार्मूला आपने पढ़ा है वो लिखना है। एफ इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर। तो हम इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ना लिखेंगे। ठीक है, तो हमेशा Q1 इंटू Q2 अपान डी स्क्वायर, ये तो हमारा जनरली फार्मूला होगा। जब भी कहेगा कि एफ कांस्टेंट रखना है, मतलब एफ को भी उस एफ के बराबर ही रखना है, कांस्टेंट रखना है, मतलब जो भी दोबारा जो फोर्स आएगा उसको पहले फोर्स के बराबर रखना है, इसका मतलब होता है कांस्टेंट रखना है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ, यानी Q2 का परिमाण चेंज करना है। जब भी कहेगा कि Q2 चेंज कर दिया गया, डिस्टेंस आधा कर दिया गया, कुछ भी करा जाएगा, तो आपको फिर से एक फार्मूला लिखना होगा। अगर फोर्स है तो वहां को दूसरा F डैश लिख के लिखना होगा, और K जो होगा वो सब में, चाहे कितना भी फार्मूला हो, K हमेशा सेम होगा। और Q1 के बारे में तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन Q2 को उन्होंने कह दिया कि हाफ रखना है, यानी Q2 अपान 2 कर देंगे, और जो D था, अब D ना रहकर इन दोनों के बीच, यानी ये Q1 और ये Q2 अपान D, अब चार्ज यही है तो फार्मूला भी वही लगेगा, यहाँ पर x रख देना है, ये हो जाएगा x स्क्वायर। इन्होंने कहा कांस्टेंट रखना है तो f डैश इट इज इक्वल टू f हो जाएगा। ठीक है, f की वैल्यू ये है, f डैश की वैल्यू ये है, इसको यहाँ पर रखेंगे, k टाइम्स Q1 इंटू Q2 यहाँ पर है, ओ अच्छा f डैश, चलिए मान लीजिए हमने f की वैल्यू d लिख दिया तो इसे हम f मान लेंगे, इसे f डैश, क्योंकि दोनों को बराबर ही रखना, कोई बात नहीं, d इस, और ये है k टाइम्स Q1 इंटू Q2 अपान 2 टाइम्स x स्क्वायर। ठीक है, अपान 2, क्योंकि Q अपान 2 करेंगे तो ये नीचे ही आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह लिखेंगे Q2 अपान 2 और नीचे x स्क्वायर, तो 2 नीचे ही आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से कटेगा क्या, ये पूरा कट जाएगा और ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर बचेगा 1/d स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर 1/2x स्क्वायर। इन दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे। जब इन लोगों को उल्टा लटका देंगे, ये हो जाएगा d स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोनों का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, ये d हो जाएगा, ये हो जाएगा √2x हो जाएगा। हमें किसका चाहिए, x अपान डी का, कि d अपान एक्स का फार्मूले में है, यहाँ पर क्वेश्चन में x अपान डी का चाहिए। इसका मतलब x ऊपर होना चाहिए, d नीचे होना चाहिए, तो x
अपान डी, डी इसके नीचे आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, यानी 1/√2। 1/√2 कहीं पर है, 1/√2। हाँ, तो ये सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा।